इसराइल जुल्म की तमाम हदें पार कर गया। इसराइली फौज की रात की तारीकी में गजा के अस्पताल पर खौफनाक बमबारी, 500 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक, दर्जनों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस की गजा में अस्पताल पर हमले की तरदीद। इल्जाम लगाया कि फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम इस्लामिक जिहाद के इसराइल की जानिब दागे गए रॉकेट अस्पताल पर गिरे। इसराइली सदर और वज़ीर आज़म ने इसराइली फौज की हाँ में हाँ मिला दी। हमले के बाद मगरबी किनारे के शहर रमला में सैकड़ों फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। गम से निढाल फलस्तीनियों ने महमूद अब्बास के सदारती महल की जानिब बढ़ने की कोशिश की। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में इसराइली सफारतखाने के सामने मुजाहरा। उर्दन में मुश्तइल शहरियों की इसराइली सफारतखाने में दाखिले की कोशिश। पुलिस के साथ झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबरा इजलास मनसूख कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन को भी उर्दन का दौरा मनसूख करना पड़ गया। इजलास में अमरीकी सदर के साथ मिस्र और फलस्तीनी रहनुमाओं ने शिरकत करनी थी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास पहले ही इजलास में शिरकत और अमरीकी सदर से मुलाकात से इनकार कर चुके। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के लिए रवाना हो गए हैं। बाइडन इसराइल के दौरे के बाद वापस रवाना हो जाएंगे। OIC ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। शिरकत के लिए निगरां वज़ीर ख़ारजा जद्दा पहुंच गए। सरबरा अरब लीग की भी गजा के अस्पताल पर बमबारी की मज़म्मत। कहा कि कौन जानबूझकर अस्पताल पर बमबारी करता है। खलीज ताउन तंजीम का गजा में हंगामी इमदाद के लिए $10 करोड़ देने का ऐलान। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, कतर, मिस्र और उर्दन की जानिब से इसराइल की मज़म्मत। वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन के सरबरा ने भी गजा में शहरी बुनियादी ढांचे खुसूसन अस्पताल को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की भी अस्पताल पर हमले की मज़म्मत। कहा कि अस्पताल हमला बुनियादी इंसानी इक़दार की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। तमाम इंसानियत को गजा में जुल्म को रोकने के लिए कार्रवाई की दावत। फ्रांस के सदर की भी अस्पताल पर हमले की मज़म्मत। कहा कि अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली ने गजा के अस्पताल पर हमला तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़िया करार दे दिया। कहा कि आम शहरियों की जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि गजा में अस्पताल पर हमला नाजायज़ और गैर कानूनी है। गजा में जो कुछ हुआ वो जालिमाना, वहशियाना और गैर इंसानी है। अस्पतालों पर बमबारी जंगी जुर्म है। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा दुनिया इसराइल के मजालिम पर आंखें बंद नहीं कर सकती। पागलपना बंद और जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। कहा इसराइल ने अस्पताल पर हमला करके सफाकियत की तमाम हदों को अबूर कर दिया। अस्पताल पर हमला पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। आलमी इदारे इसराइल की इंसानियत सोच पेशकदमी को रोकने के लिए किरदार अदा करें। इसराइली जारिये से गजा में अलमनाक तबाही जारी है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की अहलिया नादिया अल नखला ने कहा है कि ड्रोन हमले से गजा में उनके अहल खाना भी जख्मी हो गए हैं। नादिया ने बरतानवी रेडियो को बताया कि उनके कज़न को ड्रोन का टुकड़ा लगा और उनकी वालिदा को वो टुकड़ा निकालना पड़ा, क्योंकि गजा के अस्पतालों में सिर्फ इंतहाई संगीन नौयत के जख्मों के इलाज की गुंजाइश रह गई है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लैला मुरान ने कहा है कि गजा शहर में उनके घर पर भी बमबारी की गई। उनके रिश्तेदारों ने एक चर्च में पनाह ले रखी है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का कहना है कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि इज्तिमाई सज़ा मसले का हल नहीं। अपने बयान में मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा कि गजा की निस्फ़ आबादी की उम्र 18 बरस से कम है और उन्हें सारी ज़िंदगी बमों का सामना करने पर मजबूर नहीं रहना चाहिए।
कराची के इलाके नेपियर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान हलाक हो गए। मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ईदगाह के इलाके में शहरी से लूटमार करके फरार हो रहे थे। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त नहीं हो सकी। डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन, पर्स और मोटरसाइकिल बरामद। और वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा बड़ा अपसेट, नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स के बॉलर्स की शानदार नपीतुली बॉलिंग, 240 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई।